मथुरा के दर्शनीय स्थल और घूमने की जानकारी। इस वीडियो में मैं आपको मथुरा के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल का संपूर्ण वर्णन करेंगे तथा मथुरा घूमने का जानकारी भी देंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को मेरे प्रिय पाठक अंत तक पढ़ें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। ये भारत का प्राचीन शहर है तथा यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। ये भारत का प्राचीन शहर है तथा यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा लगभग दिल्ली से 180 किलोमीटर तथा आगरा से 58 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक कृष्ण नगरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने मथुरा को सर्वाधिक अपना प्रिय स्थान बताया है। कृष्ण की नगरी में यहाँ पर दूध दही के पकवान बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये 7 पवित्र स्थानों में से एक है। मथुरा को कई नाम से पुकारा गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी इत्यादि। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है एवं इसे लवणासुर की राजधानी बताया गया है, जिसे भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर राज किया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नरेश अपने कंस मामा को मारा था। मथुरा अपने खानपान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि मथुरा के पेड़े, मक्खन मिश्री, चाट, टिक्की, कचौरी इत्यादि तथा मथुरा के लोक संगीत, नृत्य काफी लोकप्रिय है। मथुरा अपने कुछ खास त्योहार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी, लठमार होली, गुरु पूर्णिमा तथा राधा अष्टमी यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार माने जाते हैं। मथुरा की इतिहास। मथुरा को ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। मथुरा का इतिहास करीब 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर पहली बार राम मंदिर का निर्माण यदुवंशी राजा ने 80 वर्ष ईसा पूर्व कराया था। कुछ समय बाद कुषाण हमलों में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 400 BC में दूसरे बिहार मंदिर का निर्माण करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान पर एक नया विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा इसकी ऊंचाई 250 फीट रखी गई। ऐसा बताया जाता है कि आगरा से भी दिखाई देता है यह मंदिर। दोस्तों, उस समय इस मंदिर के निर्माण की लागत लगभग 33 लाख रुपए आई थी। इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार की 4 दीवारी बनाई गई है, जिसके अवशेष अभी तक पड़ा हुआ कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों, कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। इस मथुरा में अनेकों मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण के मामा कंस का राजपाट भी यही था। यहाँ पर कई सारे चमत्कारी मंदिर है। मथुरा में आपको आस्था और धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दुनिया भर से लोग इस जगह पर घूमने आते हैं। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार इन जगह पर जरूर घूमने जाएं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं के पूजन के लिए पावन धरती मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। जेल की कोठरी वाले स्थान पर एक मंदिर है। यहाँ हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर जहांगीर के शासन में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यहाँ की जेल की दीवार और बाकी अन्य चीजें देखने पर लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी बालक के रूप में यहाँ हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे महमूद गजनवी उठा ले गया था। मथुरा जंक्शन से इस मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। मंदिर के खुलने का समय इस प्रकार है: सुबह के 5 बजे, दोपहर के 12 बजे गर्मी, शाम के 4 बजे, रात के 9:30 गर्मी, सुबह के 5:30, दोपहर के 12 बजे सर्दी, दोपहर के 3 बजे, रात के 8:30 सर्दी। द्वारिकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण साल 1814 में करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की सभी कलाकृतियां मौजूद हैं। भगवान कृष्ण के विशाल जीवन को देखना है तो इस मंदिर में जरूर जाए। यह मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा विश्राम घाट के नजदीक है। कृष्ण जन्माष्टमी और होली के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मंदिर के खुलने का समय इस प्रकार है: सुबह के 6:30, रात के 10:30 गर्मी, शाम के 4 बजे, शाम के 7 बजे गर्मी, सुबह के 6:30, रात के 10:30 सर्दी, दोपहर के 3:30, शाम के 6 बजे सर्दी। गोवर्धन पर्वत। एक पौराणिक कथा के अनुसार गांव को डूबने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। लोगों कहते हैं कि इस पर्वत के चक्कर लगा लेने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जब भी आप मथुरा जाए तो एक बार इस जगह जरूर जाए। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है। यहाँ आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, इस पर्वत को पवित्र माना जाता है।
गोवर्धन पर्वत की कहानी आपने धारावाहिकों में देखी होगी। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि कहा जाता है। द्वापर युग में यही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के वर्षा प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को लोग गिरिराज जी भी कहते हैं। आज भी दूर दूर से भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। ये लगभग 23 किलोमीटर की परिक्रमा है। कई श्रद्धालु इसे गाड़ियों की मदद से भी पूरा करते हैं। इस रास्ते में बहुत सारे धार्मिक स्थल पड़ते हैं। इनमें आन्यौर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोटा, दानघाटी इसके अलावा और भी हैं। दोस्तों, परिक्रमा जहां से शुरू होती है वही एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दानघाटी मंदिर कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। मथुरा जंक्शन से वृंदावन धाम की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। काले रंग की रखी हुई कृष्ण की मूर्ति को बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि आप इनकी मूर्ति से नजर नहीं मिला सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने आप जब भी जाए तो आंखें बंद करके भगवान के दर्शन यहाँ मत कीजिए। आप यहाँ बांके बिहारी जी से नजर मिलाकर दर्शन कीजिए। दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बांके बिहारी की मूर्ति बनाई नहीं गई थी बल्कि स्वामी हरिदास जी के अनुरोध करने पर प्रकट हुई थी ताकि अन्य लोग भी इस कदर शंकर भगवान के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकें। कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर मथुरा शहर में स्थित गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा घाट के पास है। ये सरोवर 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह राधा जी भगवान कृष्ण से शाम को मिलने आया करती थी। इसी जगह ही वो रासलीला किया करते थे। प्रिय पाठक, यहाँ शाम को होने वाले आरती इस जगह का मुख्य आकर्षण है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कुसुम सरोवर के चारों तरफ कदम के पेड़ लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को कदम का पेड़ बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसी वजह से भारत के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आते हैं वो कुसुम सरोवर जाना कभी नहीं भूलते हैं। मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय मथुरा में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस संग्रहालय को 1874 में बनाया गया, जो यह अनूठी वास्तुकला और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। इसी वजह से यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों पर भी दिखाई दिया है। ये संग्रहालय शहर के बीच में स्थित है। इसमें प्राचीन भारत के पुराने अवशेष और मूर्तियां रखी है। बदामी पत्थरों से निर्मित यह संग्रहालय है। इस संग्रहालय में कुषाण और गुप्त वंश से जुड़ी हुई कई सारी जरूरी ऐतिहासिक चीजों को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय पाठक, जब भी आपको मथुरा जाने का सौभाग्य मिले तो यहाँ पर एक बार जरूर जाएं। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस म्यूजियम की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। प्रवेश शुल्क -5 भारतीय श्रद्धालु, 2 रुपये बच्चे और 25 रुपये विदेशी श्रद्धालु। खुलने का समय सुबह के 10:30, शाम के 4:30। प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है तथा महीने के दूसरे शनिवार को और नेशनल हॉलिडे को भी बंद रहता है। विश्राम घाट। विश्राम घाट द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर नई बाजार में स्थित है। यह मथुरा के सभी घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 घाट और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। विश्राम घाट को लेकर यहाँ पर कुल 25 घाट है। इस घाट पर कई सारे संतों ने तपस्या की है और विश्राम भी किया है। इस घाट पर यमुना महारानी जी का अति सुंदर मंदिर बना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इसी घाट पर विश्राम किया था। यहाँ पर सुबह और शाम की आरती का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालुओं की भी यहाँ पर होती है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर की दूरी मथुरा जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर की है। इस मंदिर के उत्तर में एक स्तंभ पर संपूर्ण भागवत गीता लिखी हुई है। इसकी कलात्मक शैली बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। सेठ जुगल किशोर बिरला ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर परिसर में यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला भी बना हुआ है। बिरला मंदिर दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर का छोटा स्वरूप है। मंदिर के खुलने का समय गर्मियों में सुबह के 5 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, रात के 8 बजे। सर्दी में सुबह के 5:30, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, रात के 8:30। कंस किला। कंस का किला मथुरा में स्थित बहुत प्राचीन किला है। ये यमुना नदी के तट पर बसा है। यह किला भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। यह मथुरा का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ये किला बहुत बड़े क्षेत्र में बना है तथा इसके दीवार काफी लंबे हैं।
इस समय ये किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये किला हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के रचनात्मक कला को प्रदर्शित करता है। इस किले की वर्तमान संरचना राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। इस समय ये किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपर से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन गया था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वहां की प्रजा को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता था। कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया था। मेरे प्रिय पाठक, ये कथा आप लोगों ने टीवी धारावाहिक में जरूर देखा होगा। जय गुरुदेव मंदिर। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। यह आश्रम लगभग 150 एकड़ भूमि पर बसी हुई है। पोटारा कुंड। ये कुंड भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर बचपन में कृष्ण की मैया यशोदा उनके वस्त्र इसी कुंड में धोया करती थी। ये कुंड श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट स्थित है। ये दरवाजे वाली आकृति बलुआ पत्थर से निर्मित है और यह पुराने हिंदू पद्धति से बना है। यह मथुरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा कुंड। मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में गौचारण लीला करते थे। कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड श्याम कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने श्याम कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड राधा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद राधा जी और श्री कृष्ण ने महारास रचाया। इसमें दोनों ने अपनी सुध-बुध खो बैठे। महाराज से प्रसन्न होकर राधा जी से कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि इस राधा कुंड में जो भी स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को वरदान दे दिया। महारास वाले दिन कार्तिक मास की अष्टमी अहोई अष्टमी थी। तभी से इस विशेष तिथि पर पुत्र प्राप्ति को लेकर दंपति राधा कुंड में स्नान कर राधा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। रंग भूमि। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह जगह कुश्ती क्षेत्र हुआ करता था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के साथ कुश्ती की थी। कृष्ण जी ने कुश्ती जीतकर अपने माँ बाप को कंस के चंगुल से छुड़वाया था और अपने नाना को गद्दी पर बिठाया था। मथुरा के नजदीक कई सारे पर्यटक स्थल है भगवान श्री कृष्ण को जो समर्पित है, जो इस प्रकार है। वृंदावन। यह मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बरसाना। यह मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंदगांव। ये बरसाना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोकुल। यह मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन परिक्रमा, अन्य सभी इन सभी स्थानों को घूमने के लिए कम से कम 2 रात 3 दिन के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप कई दिन बिता सकते हैं। आपका ऐसा मन प्रतीत होगा। आप अपने सुविधानुसार यहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपका खुद का वाहन है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास वाहन नहीं है तो आप यहाँ पर रिक्शा, ऑटो, किसी भी माध्यम से आप अन्य सभी प्लेस पर घूम सकते हैं। सबसे अच्छा मौसम मथुरा घूमने का अक्टूबर से मार्च तक के किसी भी महीने में आप प्लान कर सकते हैं।